हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में और इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन अलाभकारी संगठनों के लिए आय का एक स्रोत है। सब्सक्रिप्शन इज गिवन बाय मेंबर टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस। सब्सक्रिप्शन सदस्यों द्वारा अपने संगठन को दिया जाता है। इट इज़ रिकॉर्डेड एट रिसिप्ट साइड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में एंटर करते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेट करता हो। एडजस्टमेंट डिपेंड ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। मीन्स हमें जो एडजस्टमेंट करने हैं वो क्वेश्चन में दी गई अतिरिक्त जानकारी पर निर्भर करते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट वी नीड टू डू टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बिलोंग टू करंट ईयर एंड शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीन्स हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होंगे ये पता लगाने के लिए कि कितना सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से बिलोंग करता है, जैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। नंबर 1, इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मीन अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तब हमें एडजस्टमेंट करना होगा। नंबर 2, इफ़ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ है तो हमें एडजस्टमेंट करना होगा। यही नहीं, हमें एडजस्टमेंट करने के बाद आउटस्टैंडिंग और एडवांस को बैलेंस शीट में भी शो करना होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कर लेने के बाद उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाएगा और एडवांस सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे इसे इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में जो फर्स्ट एरो है उसे प्रीवियस ईयर मान लो और इस एरो के पॉइंट्स को ईयर का स्टार्ट और एंड मान लो। इसी तरह से इस ग्राफ के सेकंड एरो को करंट ईयर मान लो और एरो के पॉइंट्स को ईयर का स्टार्ट और एंड मान लो। अब जो थर्ड एरो है उसे नेक्स्ट ईयर मान लो और एरो के पॉइंट्स को ईयर का स्टार्ट और एंड मान लो। अब मान लो कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर के एंड में या करंट ईयर के स्टार्टिंग में। तो दोस्तों ये आउटस्टैंडिंग है, ये प्रीवियस ईयर के एंड का है जो करंट ईयर में ट्रांसफ़र हुआ है। सो ये प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, इसलिए इनकम फॉर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए इसे माइनस किया जाएगा। ऐसे ही मान लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, तो दोस्तों ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है जिसे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए ऐड किया जाएगा। ऐसे ही मान लो हमें प्रीवियस ईयर के एंड में या करंट ईयर के स्टार्ट में सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ था, तो ये जो एडवांस है ये प्रीवियस ईयर के एंड में मिला है और किस ईयर के लिए मिला होगा, करंट ईयर के लिए मिला होगा। सो हम इसे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करने के लिए ऐड करेंगे। ऐसे ही मान लो कि हमें करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुआ है, तो ये एडवांस है, ये करंट ईयर में मिला है और किस ईयर के लिए मिला होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा। सो हम इसे इनकम फॉर सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करने के लिए माइनस करेंगे। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं दोस्तों। हमें स्टार्ट करना है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव से, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड पर मिलेगा। फिर हम ऐड क्या करेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मीन करंट ईयर में या करंट ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये करंट ईयर का है, तो इससे ऐड किया जाएगा। और ऐड क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, मीन करंट ईयर के बिगनिंग में या प्रीवियस ईयर के एंड में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है वो करंट ईयर के लिए होता है, तो इसे ऐड किया जाएगा। अब माइनस क्या होता है, जो इसके अपोजिट में होते हैं, जैसे कि अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एंड की जगह बिगनिंग में होगा तो इसे माइनस किया जाएगा। एडवांस करंट ईयर की बिगनिंग की जगह एंड में होगा तो इसे माइनस किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों करंट ईयर के नहीं होते हैं। और ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं।
ये एक एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 अ सब्सक्रिप्शन रिसीव व ₹2,50,000। एडिशन इन्फॉर्मेशन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 35,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2017 25,000 and subscription receive in advance on 31st March 2017 30,000। इन्फॉर्मेशन में हमें 2 आउटस्टैंडिंग और 2 एडवांस दिए हुए हैं। अब करंट ईयर के बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है ये प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का है। सो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करने के लिए हम बिगनिंग वाले को माइनस और एंड वाले को प्लस करेंगे। अब करंट ईयर के बिगनिंग में जो एडवांस मिला हुआ है वो करंट ईयर के लिए मिला होगा और करंट ईयर के एंड में जो एडवांस मिला होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा। सो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करने के लिए बिगनिंग वाले एडवांस को ऐड कर देंगे और एंड वाले एडवांस को माइनस कर देंगे। ये इसका सोल्यूशन है। हमने टोटल सब्सक्रिप्शन लिया था 2,50,000 रुपीज़ का। हमने जो ग्राफ बनाया था जो मैंने राइट साइड में शो कर दिया है, इसके हेल्प से हमने प्लस माइनस करके इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट कर लिया जो कि है 2,30,000। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसे प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करना। एग्जांपल में दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर एंडिंग 2016-17। मतलब 16-17 के एंड में हमें इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करके बताना। ये जो 16-17 है ये हमारा करंट ईयर है। नीचे हमें मेंबर सब्सक्रिप्शन गिवन है कि 15-16 का 12,500, 16-17 का 1 लाख और 17-18 का 10,000, ये मिला के टोटल 1,22,500 हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है। नीचे दिया हुआ है द क्लब हैड 250 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। यानी क्लब के 525 मेंबर है और हर मेंबर सालाना 500 रुपये सब्सक्रिप्शन देता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 15,000। 31 मार्च 2016 जो कि अपना लास्ट ईयर था उस ईयर का आउटस्टैंडिंग बता रहा है वो है 15,000 रुपये। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 मार्च 2016, मेन प्रीवियस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है 15,000 रुपये। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें करंट ईयर में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है जो कि है 12,500 रुपये। हमें इन दोनों को माइनस करके ये पता करना है कि अभी भी प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। सो पता चला कि 2,500 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसी तरह हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी फाइंड आउट करना होगा बिकॉज ये हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है। इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना होता है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें जो मेंबर और एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन हमें फाइंड आउट होगा 1,12,500। मीन इतना फंड हर साल सब्सक्रिप्शन के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। बट करंट ईयर में हमें सिर्फ 1 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है, मीन 12,500 अभी भी मिलना बाकी है जो कि आउटस्टैंडिंग है। अब हमें करना क्या है, अब जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन बाकी था वो करंट ईयर में आ जाएगा और टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करंट ईयर हो जाएगा 15,000। देखो जब भी पिछला पेमेंट बाकी होता है वो आगे जुड़ता जाता है। सो नीचे 2,500 रुपये बाकी थे, इस साल के 12,500 बाकी थे, तो अभी तक का बाकी जो है वो 15,000 रुपये हो गया। सो फ्रेंड्स हमें ये दोनों आउटस्टैंडिंग काम में लेने हैं, एक वो जो करंट ईयर के बिगनिंग में था और एक वो जो करंट ईयर के एंड में है। और जैसा कि हमने सीखा था बिगनिंग वाले आउटस्टैंडिंग को माइनस किया जाता है और एंड वाले आउटस्टैंडिंग को प्लस किया जाता है। इसके अलावा एक फिगर और है, वो है 2017-18 का सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है, बट ये बिलोंग तो नेक्स्ट ईयर से करता है, करंट ईयर से थोड़ी करता है, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो अब हम सारी वर्किंग कर चुके हैं, क्या माइनस होना है क्या प्लस होना है। अब हम टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है 1,22,500 में प्लस और माइनस करके इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ये रहा सोल्यूशन। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 1,22,500, ऐड टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करंट ईयर 15,000, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग ऑफ करंट ईयर 15,000, लेस एडवांस रिसीव इन करंट ईयर 10,000। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हमें मिला 1,12,500।
सो फ्रेंड्स, आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको अकाउंटिंग चैप्टर या पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग माई चैनल।